अग्नि के समान तेजस्वी महर्षियों को देखते ही अर्जुन बड़ी फुर्ती से अपना दिव्य अस्त्र लौटाने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैंने तो इसी उद्देश्य से यह अस्त्र छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। अब इस अस्त्र को लौटा लेने पर तो पापी अश्वत्थामा अवश्य ही अपने अस्त्र के प्रभाव से हम सबको भस्म कर देगा। इसलिए इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का हित हो, उसी के लिए आप हमें सलाह दें। ऐसा कहकर अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने लगा। उसे लौटा लेना तो देवताओं के लिए भी कठिन था। संग्राम में एक बार छोड़ देने पर उसे लौटाने में तो अर्जुन के सिवा स्वयं इंद्र भी समर्थ नहीं था। वह अस्त्र ब्रह्म तेज से प्रकट हुआ था। असंयमी पुरुष उसे छोड़ तो सकता था, किंतु उसे लौटाने का सामर्थ्य ब्रह्मचारी के सिवा और किसी में नहीं था। यदि कोई ब्रह्मचर्यहीन पुरुष उसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने का प्रयत्न करता, तो वह अस्त्र कुटुंब सहित उस व्यक्ति का ही सिर काट लेता था। अर्जुन ब्रह्मचारी और व्रती था। उसने दुष्प्राप्य होने पर भी यह परमास्त्र प्राप्त कर लिया था, परंतु बड़ी भारी विपत्ति पड़ने के सिवा और किसी समय वह इसका प्रयोग नहीं करता था। अर्जुन सत्यवादी, शूरवीर, ब्रह्मचारी और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला था, इसलिए उसने फिर भी उसे लौटा लिया। अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने अस्त्र के सामने खड़े देखा, तो उसे लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वह वैसा न कर सका। तब वह मन में अत्यंत व्याकुल होकर श्री व्यास जी से कहने लगा, मुने, मैं भीमसेन के भय से जब बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ गया था, तब अपने प्राणों को बचाने के लिए ही मैंने यह अस्त्र छोड़ा है। भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम भूमि में नियम विरुद्ध आचरण करके अधर्म किया था। इसी से संयमी न होने पर भी मैंने यह अस्त्र छोड़ दिया है। अब इसे लौटाने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ। मैंने अग्नि मंत्र से अभिमंत्रित करके यह दुर्दम्य दिव्य अस्त्र पांडवों का नाश करने के लिए छोड़ा है। अतः आज यह सभी पांडवों के प्राण ले लेगा। इस प्रकार क्रोध में भरकर पांडवों के वध के लिए यह अस्त्र छोड़कर अवश्य ही मैंने बड़ा पाप किया है। व्यास जी ने कहा, भैया, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी है, किंतु उसने क्रोध में भरकर या तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा है। उसने तो अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ही उसका प्रयोग किया है और अब उसे लौटा भी लिया है। ब्रह्मास्त्र को पाकर भी तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर महाबाहु अर्जुन क्षात्र धर्म से विचलित नहीं हुआ है। यह ऐसा धीर, वीर, साधु और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला है, फिर भी तुम्हें इसे भाइयों के सहित मार डालने की कुबुद्धि क्यों हुई है? देखो, जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से दबा दिया जाता है, वहां 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती। इसी से प्रजा का हित करने के लिए अर्जुन ने तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं किया है। तुम्हें पांडवों की, अपनी और राष्ट्र की रक्षा करनी ही चाहिए। इसलिए अब तुम इस दिव्य अस्त्र को लौटा लो। अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए और पांडवों को भी स्वस्थ रहना चाहिए। राजऋषि युधिष्ठिर किसी को अधर्म से जीतना नहीं चाहते। तुम्हारे सिर में जो मणि है, वह तुम इन्हें दे दो और उसे लेकर पांडव लोग तुम्हें प्राण दान दे दें। अश्वत्थामा बोला, पांडवों ने कौरवों का जितना धन और जो रत्न प्राप्त किए हैं, मेरी यह मणि उन सबसे अधिक कीमती है। इसे बांध लेने पर शस्त्र व्याधि या क्षुधा से अथवा देवता, दानव, नाग, राक्षस या चोरों से होने वाला किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए।
तो भी आपने जो कुछ आदेश मुझे दिया है वह तो मुझे करना ही होगा, किंतु मेरा छोड़ा हुआ यह दिव्य अस्त्र व्यर्थ तो नहीं हो सकता। इसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने की मुझे सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अब मैं इस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता हूँ। आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन न करता, परंतु क्या करूं, इसे लौटाना तो मेरे वश की बात नहीं है। व्यास जी बोले, अच्छा ऐसा ही करो, चित्त में और किसी प्रकार का विचार मत रखो। इस अस्त्र को पांडवों के गर्भ पर छोड़कर शांत हो जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब अश्वत्थामा ने वह अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। यह देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, कुछ दिन हुए विराट पुत्री उत्तरा से जब वह उपप्लव्य नगर में थी, एक तपस्वी ब्राह्मण ने कहा था कि कौरवों का परिक्षय होने पर तेरे गर्भ से एक बालक होगा। उस ब्राह्मण का वह वचन सत्य होगा। वह परीक्षित ही इन पांडवों के वंश को चलाने वाला बालक होगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर कहा, केशव, तुम पांडवों का पक्ष लेकर जो बात कह रहे हो वह कभी नहीं हो सकती। मेरा वाक्य झूठा नहीं होगा। मेरा यह भयानक अस्त्र अवश्य ही उसके गर्भ पर गिरेगा। श्री भगवान ने कहा, इस दिव्य अस्त्र का वार तो अवश्य अमोघ ही होगा, किंतु वह गर्भ मरा हुआ उत्पन्न होने पर भी फिर दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। हाँ, तुम्हें अवश्य सभी समझदार पापी और कायर ही समझते हैं, क्योंकि तुम बार-बार पाप ही बटोरते हो और बालकों की हत्या करते हो, इसलिए तुम्हें इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी में भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकोगे, दुर्गम वनों में ही पड़े रहोगे। परीक्षित तो दीर्घ आयु प्राप्त करके वेद व्रत धारण करेगा और फिर आचार्य कृप से सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वह क्षात्र धर्म का अनुसरण करते हुए 60 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेगा। दुरात्मन, देखना, यह परीक्षित नाम का राजा तुम्हारी आंखों के सामने ही कुरु वंश की गद्दी पर बैठेगा। वह तुम्हारे शस्त्र की ज्वाला से जल अवश्य जाएगा, परंतु मैं उसे पुनः जीवित कर दूंगा। नराधम, उस समय तुम मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। व्यास जी कहने लगे, द्रोण पुत्र, तुमने मेरी भी बात न मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है और ब्राह्मण होकर भी तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है। इसलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अवश्य ठीक होगी, क्योंकि इस समय तुमने स्वधर्म को छोड़कर क्षात्र धर्म स्वीकार कर रखा है। अश्वत्थामा बोला, ब्राह्मण, भगवान कृष्ण की बात ठीक हो। अब मैं मनुष्यों में केवल आपके ही साथ रहूंगा। पांडवों का द्रौपदी के पास आकर उसे मणि देना तथा श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को अश्वत्थामा के अद्भुत पराक्रम का रहस्य बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों को मणि देकर उन सबके सामने ही उदास मन से वन में चला गया। इधर पांडव भी श्री कृष्ण, नारद और व्यास जी को आगे करके बड़ी तेजी से मनस्विनी द्रौपदी के पास आए, जो इस समय अन्न त्याग किए बैठी थी। वहां वे सब उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए। फिर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने द्रौपदी को वह दिव्य मणि दी और उससे कहा, भद्रे, लो यह मणि है। तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले को हमने जीत लिया है। अब उठो और शोक त्याग कर क्षात्र धर्म का विचार करो। जिस समय श्री कृष्ण संधि के लिए कौरवों के पास जा रहे थे, उस समय तुमने इनसे कहा था कि केशव,
आज पांडव लोग मेरे अपमान की बात भूलकर शत्रुओं के साथ मेल करना चाहते हैं। इससे मैं समझती हूँ कि मेरे ना तो पति हैं, ना पुत्र है और ना भाई ही हैं, तथा ना तुम ही मेरे हो। सो आज अपने उन क्षत्रिय धर्मोचित वाक्यों को याद करो। पापी दुर्योधन मारा गया, मैंने तड़पते हुए दुशासन का रक्तपान भी कर लिया, तथा द्रोण पुत्र को तो हमने जीत लिया। ब्राह्मण और गुरु पुत्र समझकर ही उसे जीता छोड़ दिया है। उसका सारा यश मिट्टी में मिल चुका है। हमने उसकी मणि छीन ली है और अस्त्र पृथ्वी पर डलवा दिए हैं। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, गुरुपुत्र तो मेरे लिए गुरु ही के समान है। मैं तो केवल उससे अपने अनिष्ट का बदला ही लेना चाहती थी। अब इस मणि को महाराज अपने मस्तक पर धारण करें। तब राजा युधिष्ठिर ने उस मणि को गुरु जी का प्रसाद समझकर द्रौपदी के कहने से उसी समय अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद पुत्र शोकातुरा द्रौपदी उठकर अपने स्थान पर चली गई। राजन, अब महाराज युधिष्ठिर ने रात के समय जो वीर मारे गए थे, उनके लिए शोकातुर होकर श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, अश्वत्थामा तो शस्त्र विद्या में विशेष कुशल भी नहीं था, फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्र और हजारों योद्धाओं के साथ अकेले ही लोहा लेने वाले शस्त्र विद्या विशारद द्रुपद पुत्रों को कैसे मार डाला? उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से उसने अकेले ही हमारे सब सैनिकों को नष्ट कर दिया? श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ने अवश्य ही ईश्वरों के ईश्वर देवादि देव अविनाशी भगवान शिव की शरण ली थी। इसी से उसने अकेले ही अनेकों योद्धाओं को मार डाला। महादेव जी तो प्रसन्न होने पर अमरता भी दे सकते हैं और इतना पराक्रम दे देते हैं जिससे इंद्र को भी नष्ट किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, महादेव जी के स्वरूप का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है, तथा उनके जो अनेकों प्राचीन कर्म हैं, उन्हें भी मैं जानता हूँ। वे संपूर्ण भूतों के आदि, मध्य और अंत है। यह सारा जगत उन्हीं के प्रभाव से चेष्टा कर रहा है। वे महान वीर्यशाली महादेव जी ही अश्वत्थामा पर प्रसन्न हो गए थे। इसी से उसने आपके महारथी पुत्रों को और पांचाल राज के अनेकों अनुयायियों को धराशायी कर दिया। अब आप उसके विषय में कोई विचार न करें। अश्वत्थामा ने यह काम महादेव जी की कृपा से ही किया है। आप तो अब आगे जो काम करना है, उसे कीजिए।